बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। मोहतरम नाज़रीन, 24वें रोज़े के वज़ाइफ के साथ मुमताज़ अहमद रब्बानी हाजिर खिदमत है। तो आइए नाज़रीन, आज के वज़ाइफ जानते हैं। आज आपने फ़जर की नमाज के बाद कुरान करीम के 29वें पारे की एक सूरह मुबारक है, सूरतुल क़यामा। आपने 7 मरतबा इसकी तिलावत करनी है फ़जर की नमाज के बाद सूरतुल क़यामा की। तो जहाँ इसके बहुत सारे अखलाकी और रूहानी फ़वाइद हैं, यकीनन इसके पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी अता फ़रमाता है और हमारी रूहों को पाकीज़गी मिलती है, क़ल्ब को तहारत मिलती है। तो इसके साथ साथ बाकी जो इसके फ़वाइद हैं, आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारक की तिलावत की बरकत से मखलूक को आपके ताबे कर देगा। लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी, लोगों के दिलों में आपके लिए खिदमत का जज्बा पैदा होगा। ये तस्खीर खलाइक के लिए बेहतरीन नुस्खा है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके मुती हो जाएं, लोग आपकी अताअत करें, आपके साथ वफ़ादारी करें, तो आप सूरतुल क़यामा की तिलावत किया करें 7 मरतबा। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ये सारे इनामात आपको अल्लाह करीम अता फ़रमाएगा। नाज़रीन, ज़ोहर की नमाज के बाद आपने सूरतुल मुदस्सिर, ये भी 29वें पारे की सूरह मुबारक है, इसको आपने 1 मरतबा तिलावत करना है। तो जहाँ इसके और बाकी फ़वाइद हैं, उसके साथ साथ सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जो शख्स हर रोज़ 1 मरतबा सूरतुल मुदस्सिर की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मोहताजी से महफूज फरमा लेता है। अल्लाह करीम उसको कभी किसी का मोहताज नहीं होने देता, उसको कभी किसी के सामने कासा गदाई नहीं फैलाना पड़ता, भीख नहीं मांगनी पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से उसको गिना अता फरमाता है। तो नाज़रीन, असर की नमाज के बाद आपने सूरतुल मुज़्ज़म्मिल, ये भी 29वें पारे की सूरह मुबारक है, आपने इसको 1 मरतबा तिलावत करना है। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद मनकूल हैं, जिनमें से चंद एक आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाते हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा ये है कि जो बंदा 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फ़ाक़ों से निजात अता फ़रमा देता है। अब उसको फ़ाक़ा कशी नहीं करनी पड़ती, मुफलसी और भूख का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी तिलावत करने वाला कभी अपने दुश्मनों के सामने ज़ेर नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुश्मनों को उससे मग़लूब कर देता है। इसकी तिलावत करने वाला अपने दुश्मनों पे गालिब आता है, कभी दुश्मनों के सामने झुकता नहीं है, कभी इसको दुश्मनों के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करना पड़ता जो इस सूरह मुबारक की तिलावत करता है। और एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। ये सेहत की कुंजी है, शिफाए कामला का ये ज़रिया है। हर किस्म की बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारक की तिलावत की बरकत से शिफा अता फरमाता है। और नाज़रीन, एक इसका फ़ायदा ये है कि जितनी भी बुरी से बुरी नज़र बद लगी हो, इस सूरह मुबारक की तिलावत की बरकत से नज़र बद ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, मग़रिब की नमाज के बाद आपने सूरतुल जिन्न की तिलावत करनी है। ये भी 29वें पारे की सूरह मुबारक है, सूरतुल जिन्न। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो लोग कैद में बिला वजह मुक़य्यद कर दिए जाते हैं, जिनको बेगुनाह मुक़य्यद कर दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, इस सूरह मुबारक की तिलावत की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उनको रिहाई अता फरमाता है। कैद से लोग छूट जाते हैं जिनको बेगुनाह कैदी बना लिया जाता है, किसी जुर्म के बग़ैर उनको मुक़य्यद कर दिया जाता है, पाबंदे सलासल कर दिया जाता है।
پس دیوار زندہ پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو ایسی مصائب اور مشکلات میں ہیں، آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ بعض اوقات لوگ آسیب کا شکار ہو جاتے ہیں، جن وغیرہ تنگ کرتے ہیں، جنوں کا سایہ ہو جاتا ہے، جادو ٹونے کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ان تمام وباؤں اور بیماریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ الجن کامل شفا یابی کا ذریعہ بنے گی۔ آپ اس کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ ناظرین، عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ آج 24واں روزہ ہے اور آنے والی رات 25ویں رات ہے، ممکن ہے یہی رات لیلۃ القدر ہو، یہی رات وہ ہو جس کے بارے میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، تو ممکن ہے یہ آنے والی رات ہو۔ تو ناظرین، اس میں آپ نے جہاں شب بیداری کرنی ہے، جاگ کے رات گزارنی ہے، ایک کام ضرور کیجئے گا، آپ نے صلاۃ التسبیح بھی اس میں ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین، کل نئے وظائف کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔